स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वेडिंग विद लाइस के हम आखिरी पार्ट पे आ चुके हैं। इस स्टोरी को प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे विंग और वांग जी की आंखों के आगे मैडम लैन को कोई गोली मार देता है। वांग जी और विंग पूरी तरह से शॉक है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये क्या हुआ। सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग था, लेकिन सब कुछ जैसे आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। ये कैसे हुआ? वो शॉक में है। वहीं वेंचिंग दौड़ के सबसे पहले अपने उसी बड़े से जहाँ पे कंप्यूटर था उसी रूम में जाती है और सबसे पहले वो चेक करती है कि सीसीटीवी में शायद पता चल जाए गोली किसने मारी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता है। शायद वांग जी के ही किसी आदमी ने उसे धोखा दे दिया। ये बात वांग जी के लिए भी शॉक थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि वांग जी के मतलब साथियों में से किसी ने उसे धोखा दे दिया? वो शॉक में है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे कोई और आया ही नहीं। जब ये हादसा होने के करीबन 15 मिनट बाद इसी बड़े से वेयर हाउस में जो समय लान शिचैन को दिया गया था उस समय के अकॉर्डिंग शिचैन पहुंचते हैं। शिचैन के पास भी तो किंशु का वो वार्निंग मेल गया था, तो शिचैन को जो उस मेल पे या कह दो कॉल पे टाइम बताया गया था तो उसके अकॉर्डिंग जब वेयर हाउस में पहुंचते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उनकी मदर की बॉडी उसके भाई अपनी गोद में लिए हुए मदर करके हिला रहे हैं। वहीं वांग जी अभी भी एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस कुछ पल में वहां पहुंचेगी, अभी नहीं पहुंची है। वहीं सच्चाई तो ये है एम्बुलेंस सिर्फ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि मैडम लैन तो गोली लगते ही तुरंत मर गई थी। गोली उनके बिल्कुल माथे में लगी थी, यही कह दो ब्रेन में, जो उनकी डेथ ऑन द स्पॉट कर देती है। मैडम लैन को सरवाइव करवाना, यही कह दो अब वो ठीक हो सकती है, ये सोचना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी है और अब पूरी तरह से अकड़ भी गई है। कहीं ना कहीं मैडम लैन की हालत देखिए, शिचैन मदर करके स्वीट के वहाँ पहुँचते हैं, अपनी मदर को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगते हैं। वहीं वांग जी भी अपने भाई की हालत देखकर कुछ कह नहीं पा रहा। वहीं अब शिचैन अपनी मदर को छोड़ के वांग जी का कॉलर पकड़ लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए ये कैसे हुआ? मदर को गोली मारी, किसने मारी है? मदर हमें छोड़ के नहीं जा सकती। वो तुम्हें और मुझे बहुत प्यार करती है। वो हम दोनों को नहीं छोड़ के जा सकती। हमारी मदर हमें छोड़ के नहीं जा सकती। प्लीज मदर, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं कैसे संभालूंगा जिंदगी को अकेले? याली मुझे छोड़ के चली गई और अब आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। कैसे जीऊंगा? यही कह के शिचैन जोर से चीख के अपनी मदर को जोर से हिला रहे हैं, पर उनकी मदर तो अब जिंदा थोड़ी है जो उनकी किसी बात का रिस्पॉन्स कर सके। शिचैन की तो वांग जी से बुरी हालत हो गई है, वो तो जोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो वांग जी वो तो बिल्कुल बुद्ध बना बैठा है, जो विंग भी देख सकते हैं। वांग जी को उसके भाई ने जोर से हिलाया, पर वांग जी के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। अब शिचैन अपनी ही मदर को, जैसे थोड़ी देर पहले वांग जी अपनी बाहों में लिए बैठा था, अब अपनी बाहों में लेकर उनकी बॉडी जो अब रिस्पॉन्स नहीं कर रही है उसे अपने सीने से लगा के बार उनके हाथों को छूते हुए अपने फेस पे रखते हुए कहते, मदर प्लीज कुछ रिस्पॉन्स कीजिए। मदर आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। शिचैन अभी भी रो के ये बात बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी तो एकदम बुद्ध बना बैठा है, उसके कपड़ों पे अभी भी इसकी मदर का खून है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है वो। वहीं दूसरी तरफ अब विंग बिल्कुल वांग जी के पास आता है, उसके पास घुटनों के बल बैठ के हल्के से हिलाते हुए कहता है, लंचा। इस बात पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, वो मेरी आंखों के सामने मुझे छोड़ के चली गई। विंग वो कल्प्रेट भी थी, तो मैं उन्हें सजा देना चाहता था, मैं उन्हें पुलिस को देता, बट इस तरीके से वो बन नहीं सकती थी। बुलदावा वांग जी बहुत इमोशनल हो जाता है। हो सकता है उसकी मदर ने गलत काम किया हो सकता है मैडम लैन ने कोई बहुत सारी बातें वांग जी से छुपाई हो, लेकिन मौत वांग जी की आंखों के सामने उसकी मदर की मौत एक बहुत बड़ी चीज़ थी। विंग भी ये बात समझते हुए तुरंत वांग जी को सीने से लगा लेता है
और उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। वहीं वो वांग जी जो बिल्कुल बुद्ध बना बैठा था, अब उसकी आंखों से भी बहुत तेज आंसू बहने लगते हैं। वो विंग को गले लगा के अब रोने लगता है। थोड़ी देर में जो ऐसा सोच रहे थे, एम्बुलेंस वहाँ आके मैडम लैंग की बॉडी को ले जाती है। पुलिस को भी तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है। यहाँ पे जो कुछ हुआ उसकी रिकॉर्डिंग भी तुरंत अब पुलिस वेंचिंग से ले लेती है। पर वेंचिंग पूरी शॉक में है। वेंचिंग को शायद किसी पे शक है, लेकिन वेंचिंग अभी वो बात किसे बोले वो समझ नहीं पा रही है, क्योंकि इस समय सब लोग बुरी तरह से हिल चुके हैं। चिरैन मिस्टर लैन को भी ये खबर देते हैं, जिससे मिस्टर लैन भी वहाँ दौड़े दौड़े पहुँचते हैं। जैसे पहले वांग जी और चिरैन रो रहे थे, अब मिस्टर लैन भी वहीं हॉस्पिटल लॉबी में अपने भाई को गले लगा के रो रहे हैं। उन्होंने भी आज अपनी वाइफ खोई है। सब लोग शॉक में हैं। मैडम लैन की मौत कहीं ना कहीं जांग्स के लिए भी शॉक था। जांग्स यानली के कातिल को पकड़ना चाहते थे, लेकिन क्या मैडम लैन ही यानली की कातिल है, ये चीज़ तो अभी क्लियर ही नहीं हुई थी। मैडम लैन की तो पूरी बात को हो ही नहीं पाई थी, उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। अब तो जंगचा भी कुछ समझ नहीं पा रहा है कि कौन था असली कल्प्रेट। क्या मैडम लैन की मौत के बाद वो कल्प्रेट हमेशा के लिए छुप जाएगा? क्योंकि जितने भी लोग इस केस से इन्वॉल्व हैं, धीरे धीरे वो मरते जा रहे हैं। मिंग्याओ मैडम लैन मर चुके हैं। किंशु को जितना पता था उतना उससे पता करा जा चुका है, और बाद में उसे पुलिस को भी दिया जा चुका है। पुलिस के पास भी सब रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन कुछ भी सॉल्व ही नहीं हुआ। इतनी मेहनत, इतनी पास आकर अभी भी इन लोगों की हालत वही है जो पहले 2 साल पहले थी, क्योंकि अभी भी असली कातिल या वो गुनहगार जिसकी वजह से यानली मरी है किसी को नहीं पता चला। वहीं वांग जी तो पूरे शॉक में चला गया है। मैडम लैन का पोस्टमार्टम होता है, वही चीज़ जो सबको पता थी पर सामने आती है। मैडम लैन के गोली से मौत हो जाती है, एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनका प्रॉपर फ्यूनरल किया जाता है। सारे लैंस मिलकर मैम लैन को लास्ट गुड बाय करते हैं। सब लोग जैसा चाइनीज़ ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ करते हैं। यहाँ तक कि वांग जी और शिचैन वाइट कलर के कपड़े पहनकर ही अपनी मदर की फ्यूनरल का पार्ट बनते हैं। और वहीं विंग भी फैमिली का पार्ट के कारण वाइट ही कपड़े पहनकर पहले मैडम लैन और तो अलविदा करता है, और उसके बाद उनके लास्ट रिचुअल वाले दिन सब लोग ब्लैक पहनकर इन्वॉल्व होते हैं। कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से सब लोग इतने गम में हैं और इतने डूबे हुए हैं मैम लैन के जाने से कि कोई अभी कौन था असली कातिल उस बारे में जानने की इच्छा में ही नहीं है। पर वेंचिंग जिसे किसी पर शक है वो ज़्यादा दिन तक ये बात नहीं छुपाना चाहती। क्या पता कुछ टाइम में सारे सबूत मिटा दिए जाएं, इसलिए वो सीधा जांगचा से मिलने जाती है। जांगचा जो इस समय जिंगी के रूम में शिचैन के साथ था, जिंगी और शिचैन को संभालने की कोशिश कर रहा था। जब वहाँ पे वेंचिंग पहुँचती है तो वो पहले बोले या ना बोले इस सोच में है। वहीं कहीं ना कहीं शिचैन को भी शक है कि शायद वेंचिंग को कुछ पता है, इसलिए वो वेंचिंग से के पास जाके थोड़ा सीरियस वॉइस में बोलता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? मैं वेंचिंग पहले घबराते हुए शिचैन को देखती है और शिचैन के पीछे बैठे हुए जांगचा और जिंगी को देखती है, और फिर एकदम से नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना कह के यहाँ से चली जाती है। पर उसके जाते ही शिचैन की आँख थोड़ी डार्क हो जाती है, जैसे उन्हें पता चल गया है कि कुछ ना कुछ वेंचिंग को पता है। वहीं जांगचा वेंचिंग को ऐसे उससे बात करते आए देखकर और जाते हुए देखकर तुरंत जिंगी को शिचैन को देकर वहाँ से चुपचाप से निकल जाता है। वहीं अब वेंचिंग घबराते हुए सबसे पहले वांग जी और विंग के रूम में ही जाती है, जहाँ वो पहले नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब उसे हर हालत में किसी को ये सच बताना है, क्योंकि यहाँ पे खतरा चारों तरफ है। क्या पता अगली मौत उसकी हो जाए। उसे भी ये पता है कि जो इंसान पे वो शक कर रही है वो बहुत खतरनाक है, इसलिए वो सीधा वांग जी और विंग के रूम में आती है, जहाँ वांग जी अब अभी भी बिल्कुल शांत है और विंग उसे कंसोल ही कर रहा था। जब अचानक से वहाँ वेंचिंग आती है तो अब वांग जी और विंग एक दूसरे से अलग होते हैं, और वांग जी सीधा वेंचिंग की तरफ देख के कहते हैं, क्या हुआ? वहीं विंग वेंचिंग को थोड़ा शॉक में देख रहा था। अब पीछे से एकदम जांगचा आता है और तुरंत गेट बंद करके सीरियस वॉइस में बोलते हैं,
तुम कुछ बताना ही थी ना मुझे वेंचिंग, तो तुम एकदम से यहाँ क्यों आ गई? क्या हुआ? अब वेंचिंग सबको देखती है और बोलती है, शायद मुझे पता चल गया है कि ये गोली किसने चलाई थी। अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वहीं वांग जी तो बिना अपने ऊपर कंट्रोल करे सीधा वेंचिंग के बिल्कुल पास आता है और एकदम घबराते और एकदम सीरियस वॉइस में एक साथ बोलता है, कौन है वो? मुझे उसका नाम बताओ। अब वेंचिंग वांग जी की आंखों में देख के कहती है, शायद कोई ऐसा जिस पे तुम बहुत ट्रस्ट करते थे, कोई ऐसा जिसने तुम्हें और हमें एक साथ धोखा दिया। मैं कुछ समझा नहीं। अब पीछे खड़ा विंग भी बोलते हैं, तुम्हारी मदर पे गोली शुयांग ने चलाई है। ये बात सुनते ही यहाँ खड़े सब लोग शॉक में वेंचिंग को देखने लगते हैं। वहीं वांग जी तो यकीन नहीं कर पाता और एकदम सीरियस वर्ड में मिलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तुमने एक बात नोटिस करी, उस वीडियो में तुम्हारे सारे गार्ड्स थे, बट उस दिन शुयांग वो क्यों नहीं बिल्कुल तुम्हारे पास था? क्यों शुयांग तुमसे इतनी दूर बाकी गार्ड्स के साथ खड़ा हुआ था? जब वो गोली चली तो शुयांग किसी भी गार्ड के पास नहीं बल्कि एक ऐसी जगह खड़ा था जहाँ से वो सीसीटीवी में नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसे पता था एग्जैक्ट कहाँ पे हमने सीसीटीवी लगवाया है। शुयांग शुरू से हमारी प्लानिंग में इन्वॉल्व था और इसी कारण हम अब तक मर्डरर तक पहुँच नहीं पाए थे। तुम्हें याद है किंशु को भी तुम और विंग उसी दिन ढूंढ पाए जब शुयांग तुम्हारे साथ तुम्हारे अंकल से मिलने नहीं गया था। यहाँ तक कि किंशु के बारे में तुमने शुयांग को बहुत बाद में बताया, लेकिन उससे पहले वो तुम्हें काफ़ी कुछ बता चुकी थी। सच्चाई ये है वांग जी, तुम अब तक मर्डरर से इसलिए हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा खुद राइट हैंड उसका साथ दे रहा है। शुयांग शुरू से उसका साथ दे रहा है। ये बोलते हुए वेंचिंग जैसे वांग जी को ये बात बोलती है तो वांग जी 2 कदम पीछे हो जाता है और शॉक में अब वेंचिंग को देखने लगता है। वहीं कहीं ना कहीं अब विंग भी ये चीज़ महसूस कर रहा है। जब भी वांग जी शुयांग को किसी भी काम में इन्वॉल्व करता था उसका रिजल्ट वांग जी तक पहुंचता तो था, लेकिन क्या पता वो रिजल्ट फिल्टर होके जाता हो, क्या पता सिर्फ उतनी ही बात वांग जी को बताई जाती हो जितना शायद मर्डरर या जो शुयांग जिसे ऑर्डर मतलब शुयांग को जो ऑर्डर देता है वो इंसान चाहता है कि सिर्फ वांग जी को पता चले। कहीं ना कहीं ये बात सोचते ही वांग जी वेंचिंग की तरफ शॉक में देख के कहते हैं, तो अब क्या करें? इस बात पे वांग जी और वेंचिंग कुछ बोल पाते, अचानक से डोर पे एक बंदा आ जाता है और बोलता है, जो मैं कहूँगा। अब शॉक में सब लोग उस पर्सन को देखने लगते हैं। वेंचिंग तो शॉक में एकदम से बोलती है, तुम तो खुद एक मर्डरर हो, तुम हमारा साथ क्या दोगे? इस बात पे जो पर्सन डोर पे खड़ा था वो बोलता है, हाँ मैं मर्डरर हूँ, लेकिन आज शाम तक मैं वो सच सबके सामने लेकर आना चाहता हूँ जो शायद अब तक सबने छुपा रखा था। वेंचिंग, विंग और वांग जी तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और अब शाम का सबको इंतज़ार है। शाम को आज लास्ट फाइनल रिचुअल होगा जिसके अकॉर्डिंग अब घर में सिर्फ अपने खास लोग ही होंगे, यानी लेंस फैमिली, जंक्स फैमिली और उनके खास लोग, यहाँ तक कि जिनसी से उन सारे बच्चों को भी बुलाया गया है। आज सब लोग मैडम लैन के लिए लास्ट बार प्रे करेंगे, कैंडल जलाएंगे, थोड़ा सा सेंट बैनर जलाएंगे और साथ में मैडम लैन के लिए विशेस करेंगे ताकि उनकी सोल को पीस मिले। कहीं ना कहीं इसी कारण सब लोग आए हुए हैं। सबने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। एक बड़ी सी मैडम लैन की सामने पोर्ट्रेट लगी हुई है, साइडों में फ्लावर्स लगे हैं वाइट कलर के और नीचे आप घुटनों के बल बैठ के मिस्टर लैन अपनी वाइफ को लास्ट रिचुअल करते हुए एक बड़े सी एक तरह से कहते हैं ना बॉल या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तसला टाइप, उसमें कुछ पेपर्स बर्न कर रहे हैं जो एक तरीके से कहा जाता है मरने वाले के पीस मिले इसलिए जलाए जाते हैं, जिनको वो जला रहे थे। जब अब पीछे से सब लोग उनके साथ प्रे कर रहे थे, मिस्टर लैन जैसे ही अपनी जगह से खड़े होते हैं तो सामने से एक बड़े से ब्लैक कलर की स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होने लगती है, जिसे सब लोग उस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में स्माइल करती हुई मैडम लैन है। ये देखकर वहाँ पे खड़ा हर कोई इमोशनल हो जाता है। ये एक मैडम लैन का शायद लास्ट मैसेज था अपनी फैमिली के लिए। कहा जा रहा है
जब मैडम लैन स्माइल करते हुए अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए कहती, लैनवान, लंजा, अगर तुम दोनों ये वीडियो देख रहे हो तो मैं समझ चुकी हूँ कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरे बच्चों, ये मेरा तुम दोनों के लिए आखिरी मैसेज है। मैं जो एक सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करती थी, जब इस लैन फैमिली में आई थी तो बहुत खुश हुई थी। मेरी खुशियों को और बढ़ाने के लिए मेरी ज़िंदगी में तुम आए थे शिचैन। पहली बार मुझे माँ तुमने जब बोला था, मेरी पूरी ज़िंदगी में वो सबसे बेस्ट मोमेंट था। तुम दोनों मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती इंसान हो। मैं सिर्फ तुम दोनों के लिए ही जी रही थी। अगर मैं इस दुनिया में से अलविदा कर चुकी हूँ तो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बता के जाना चाहती हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ तुम दोनों की खुशियों के लिए सब कुछ करूँ। मैंने बहुत गलत काम भी किए थे शिचैन, मैं जानती हूँ। मैंने तुम्हें खुल के सपोर्ट किया है, लेकिन तुम हमेशा मन में गिल्टी रहते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे कि मदर ने तुम्हारी गुनाह को छुपाकर तुम्हें सपोर्ट किया है, लेकिन ये सच नहीं है बेटा। मदर ने तुम्हें भी धोखा दिया है। हाँ शिचैन, मैंने तुम्हें भी धोखा दिया है। मैंने सच जानने के बाद भी कभी तुम्हारे सामने ये बात एक्सेप्ट नहीं करी कि तुम कोई मर्डरर नहीं हो। तुमने कभी भी जिन जुशान को नहीं मारा था। तुम्हें यही लगता था ना कि तुम्हारी कार से उस दिन जिन जुशान का एक्सीडेंट हुआ था और तुमसे ही जिन जुशान की मौत हुई थी। पर ये सच नहीं है बेटा। तुमने कभी भी किसी का खून नहीं किया। तुमने जिन जुशान को नहीं मारा था वो पहले से ही इतनी बुरी हालत में था कि वो तुम्हारी कार के आगे आते ही शायद अपना दम तोड़ बैठा। तुमने उस दिन भी उसे हिट नहीं किया था, वो खुद ही तुम्हारी कार के आगे आके मर गया था। शिचैन, मैं ये देख चुकी थी कि असली मर्डरर कौन था। तुम यही सोच रहे थे ना कि मैं क्यों तुम्हें उस बारे में कभी बात नहीं करने देती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम उस पुरानी बात को याद करो। पर तुम्हारी माँ बहुत सेल्फिश थी बेटा। मैंने तुमसे उस बात को भुलाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मुझे तुम्हारे कार के कैमरे में साफ दिख चुका था कि एक रोड के कॉर्नर पे कौन खड़ा था, असली मर्डरर कौन था। लेकिन मैं वो सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर वो सच मैं बताती तो मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देती। मैं तुम्हारे और वांची की लाइफ को पेन में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे ये झूठ बोला। मुझे दुख रहेगा कि मरने से पहले मैं तुम्हें ये सच नहीं बता पाई थी। क्या शिचैन, तुम अपनी मदर को माफ़ कर पाओगे? जैसे ही शिचैन ये मैसेज सुनते हैं तो तुरंत अपने घुटनों पे आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से अपनी मदर को याद करके अपनी चेस्ट को पकड़ के रोने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनकी आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि अब तो उन्हें स्क्रीन भी थोड़ी धुंधली सी दिख रही है। वहीं अब मैडम ने दोबारा से थोड़ा सा हंसते हुए बोलती हैं, लंजा मेरे बेटे, मैं जानती हूँ मदर ने शायद तुम्हें कभी उतने प्यार से गले नहीं लगाया होगा जितना शायद मैं शिचैन को लगाती थी। मैं जानती हूँ मेरे बेटे, मैंने कभी तुम्हें उतना प्यार नहीं जताया जितना मैं शिचैन को जताती थी, पर मदर तुम्हें भी बहुत प्यार करती है। मैं जानती हूँ मेरा वांग जी इस पूरी लैन फैमिली में सबसे प्योर सोल है। वो कभी भी गलती से भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सही का साथ देने के लिए अपने परिवार के खिलाफ भी जा सकते थे, इसलिए मैंने तुमसे ये सच हमेशा छुपाया। मैं कोशिश करती रही कि मैं कभी तुम्हारी आंखों के आगे ये सच ना आने दूँ, क्योंकि सच जानते ही तुम खुद गुनहगार को सज़ा दिलवाने में लग जाओगे, चाहे उससे तुम्हारा कितना खास रिश्ता हो, चाहे वो तुम्हारा फादर हो। ये बात बोलते हुए वो मैडम लैन जो अभी बहुत इमोशनल थी, अब उनकी आंखों में भी गुस्सा आ जाता है और यहाँ सब खड़े लोग शौक में चले जाते हैं। वांग जी जो अभी बहुत इमोशनली अपनी मदर को देख रहा था, वो शौक में अब अपने फादर को देखने लगता है। वीन जो बिल्कुल वांग जी के पास खड़े होकर उसका हाथ पकड़ के खड़ा था, वो भी अब शौक में मैडम लैन की वीडियो की तरफ और फिर मिस्टर लैन की तरफ देखने लगता है। वहीं मिस्टर लैन सबको उनकी तरफ देखते हुए
थोड़ा घबरा जाते हैं और वो इशारे में शुयांग को कुछ करने के लिए बोलते हैं। लेकिन इससे पहले शुयांग कुछ करता, एकदम से चंचा और वैनिंग शुयांग को कस के पकड़ लेते हैं, जिसे शुयांग भी समझ नहीं पाता कि इन दोनों को कैसे पता कि शुयांग कुछ करने जा रहा था, शायद उस वीडियो को बंद करने। अब मैडम लैन की आवाज़ पे सबका ध्यान जाता है, जहाँ मैडम लैन एकदम सीरियस वॉइस में बोलती हैं, मिस्टर लैन, या ये बोला जाए लान चिंगेजुन, पूरी दुनिया के सामने खुद को राइटफुल दिखाने वाले इस लैन फैमिली के हेड, इस लैन फैमिली का कंट्रोल करने वाला इंसान अंदर से कितना घटिया गिरा हुआ इंसान है, ये बात शायद मैं जब तक जिंदा थी किसी को नहीं बता पाई, लेकिन अब मैं तुम्हारा सच सबके सामने ज़रूर लाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो जैसे पहले चुप थी अब भी ये तुम्हारे लिए चुप रहूंगी? अगर मैं मर चुकी हूँ तो ये वीडियो मेरा तुम्हारे लिए आखिरी पैगाम है। तुम्हें क्या लगा था तुम गलत पे गलत कर रहे हो और मैं चुपचाप से सब सह रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे डरती थी? नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती थी, मैं अपने बच्चों के लिए जीती थी। मेरी ज़िंदगी के मेरे वो 2 प्यारे बच्चे जो मुझे तुमने दिए थे, मैं सिर्फ उनके सामने उनके फादर का सच ना आए इसलिए तुम्हारे सारे सच जानने के बाद भी चुप रहती थी। लेकिन अब मैं तुम्हारा सच अपने बच्चों को ज़रूर बताऊंगी। मेरे बच्चों, ये फादर जिसे तुम इतनी रिस्पेक्ट देते हो ये कभी इस रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं था। मेरी शादी के कुछ महीने बाद ही मैंने इस इंसान का असली चेहरा देख लिया था। ये इंसान जो अपने से कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत काम करता था। ये इंसान जिसकी इतनी सारी मिस्ट्रेस हैं कि इसे याद भी नहीं रहा होगा कि कितनी सारी औरतों के साथ सो चुका है। ये इंसान जिसने तुम दोनों के अलावा पता नहीं कितनी इलेजिटिमेट चाइल्ड्स को बर्थ दिया है। ये इंसान जो सबको ये दिखाता है कि इसकी लाइफ में सिर्फ मैं हूँ, पर असलियत में मैं तो इसके लिए सिर्फ एक ट्रॉफी थी, दुनिया के आगे ये दिखाने के लिए कि ये मेरे को बहुत प्यार करता है। पर असलियत में उस बंद कमरे में इसने मेरे साथ जो हैवानियत करी है ना, उन्हें याद करके मेरा दिल अभी भी रोता है। वांग जी, हर्षी चैन, यानी कि मौत का कारण भी यही इंसान है। मुझे यकीन नहीं होता इस इंसान ने अपने बेटे की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। तुम्हें खुद को शीशे में देखने में शर्म नहीं आती लान चिंगेजुन? क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम अपनी इज्जत बचाने के नाम पे कितनी गलतियों पे गलतियां करते रहे? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मिंग्याओ का साथ देकर, याली का बच्चा उसे देकर खुद का राज छुपा लिया था? बिल्कुल नहीं, वो मिंग्याओ मेरे पास तुमसे पहले आया था, इन सबूतों के साथ कि उसकी मदर का तुम्हारे साथ भी गलत रिश्ता था। मिंग्याओ की मदर जो हर हालत में एक अमीर फैमिली में घुसना चाहती थी, इसलिए उसने कौनशान की तरह तुम्हारे से भी तो रिश्ते बनाए थे। उसका और तुम्हारा भी तो नाजायज संबंध था। मेरे पीछे उसके साथ तुमने अफेयर किया था, पर वो शायद जो सोच रही थी वो तुमने उसके साथ नहीं किया। उसने जो सोचा था कि तुम उसे पैसे दोगे, एक अच्छी ज़िंदगी दोगे, पर तुमने क्या किया, उसका फ़ायदा उठाया और फिर जब तुम्हारा उससे मन भर गया तो धक्के मार के उसे लैंड से और इस गुसू सिटी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वो उसके बाद जिन गौनशान से मिली थी, उसके बाद उसका संबंध जिन गौनशान से बना था और उसने मिंग्याओ को जन्म दिया था। मरने से पहले उसने मिंग्याओ को तुम्हारे बारे में भी तो बताया था। हाँ, मिंग्याओ सबसे पहले तो मेरे पास आया था मुझे ब्लैकमेल करने, मुझसे पैसे मांगने कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा सच सबके सामने लाया आएगा और उससे मुझे बदनामी होगी क्योंकि मेरे पति के कहीं और संबंध थे। पर मैंने उसे तुम्हारी तरह अपनी ज़िंदगी से पैसे देकर बाहर निकाल दिया था। पर मुझे क्या पता था वो लालची इंसान तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगा और तुम और वो मिलकर मिंग्याओ को जिन कॉपरेशन मिल जाए, इसलिए तो तुमने और मिंग्याओ ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। आखिरकार वो तुम्हारी एक टाइम पे बनी हुई मिस्ट्रेस का बेटा था
और तुम्हारे पास सबूत लेकर आया था, तो तुम कैसे ना उसकी मदद करते। तुम्हारा ये सबके सामने सबसे अच्छा बनने का जो नाटक था ये भी तो खराब हो जाता, इसलिए तुमने मिंग्याओ का पूरा साथ दिया। मिंग्याओ ने अपने मतलब के लिए यानली और जिन जुशान का बच्चा उससे छीन लिया था। तुम्हें पता था, तुम्हें ये पता था, तुम्हें ये भी पता था कि कैसे जिन जुशान को शक हो गया था कि उसके बच्चे को तुमने और टिंशु ने मिलकर कहीं रखा हुआ है। इसी कारण वो अपने बच्चे को ढूंढता हुआ मिंग्याओ और तुम तक पहुंच चुका था। अपनी वाइफ को वो शादी से पहले यही बात बताना चाहता था कि उन दोनों का बच्चा जिंदा है। यानली से शादी से पहले वो अपने बच्चे के बारे में पता करना चाहता था और वो ये भी जानता था कितना खतरनाक है, इसलिए उसने यानली को जियांग्स के पास भेजकर तुम दोनों का पीछा किया था। और तुम दोनों ने क्या किया, तुमने और मिंग्याओ ने मिलकर उसे मार दिया था। अब यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक है कि उस दिन क्या हुआ था। शिचैन जो नॉर्मली ही अब काम से जिन सिटी से अपने घर लैंड मेंशन के लिए जा रहे थे, जब अचानक से उनकी कार के आगे कोई आ जाता है। उस समय शिचैन का ध्यान भी फ़ोन पे था और वो अपनी मदर से ही फ़ोन पे बात कर रहे थे। जब अचानक से उन्हें लगा कि शायद उनसे कोई इंसान टकराया, वो एकदम से घबरा के अपनी कार से बाहर आते हैं तो देखते हैं सामने जिन जुशान पड़ा है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो घबराते हुए उसकी सांसों को चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो मर चुका है। शिचैन पूरी तरह से डर गए क्योंकि उनको यकीन नहीं हुआ कि वो किसी को मार सकते थे। वहीं मैडम लैन जो फ़ोन पे थी वो शिचैन को तुरंत जिन जुशान को लेकर वहीं लैंड मेंशन आने का या लैंड मेंशन के पास कहीं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए बोलकर वहाँ से जिन जुशान की बॉडी को लेके आने के लिए कह देती हैं। शिचैन बहुत नर्वस थे लेकिन वो अपनी मदर की बात हमेशा मानते थे, इसलिए वो लेकर आ गए। वो शायद ये भी सोच रहे थे कि शायद वो मतलब एक तरह से गुस्सुटी ला के लैंस के किसी हॉस्पिटल में जिन जुशान को चेक भी करवा देंगे, बट मैडम लैन शायद समझ गई थी कि जिन जुशान की डेथ हो गई है। वहीं उन दोनों को कंफर्म डॉक्टर कर देता है कि वो मर चुका है। वहीं शिचैन तो खुद को तुरंत सरेंडर करवा के एक तरीके से अपने आप को पनिशमेंट दिलवाना चाह रहे थे, लेकिन मैडम लैन उन्हें रोक लेती हैं ये बोलकर कि ये एक हादसा था और वो अपना पूरा करियर, अपनी पूरी लाइफ ऐसे एक हादसे में बर्बाद नहीं कर सकते। वैसे भी जिन जुशान का कोई नहीं है, उसकी मदर मर चुकी हैं और अब उसके फादर को उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो इस राज को छुपा लेंगे। और उन दोनों ने मिलकर जिन जुशान की बॉडी को सही से लास्ट फेयरवेल दी, यही कह दो उनसे अच्छे से बरी करा और उसके बाद ये राज को अपने साथ छुपा लिया। मैडम लैन को तब भी कुछ शक हुआ था क्योंकि शिचैन तो बहुत ज़्यादा गिल्ट में थे, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन मैडम लैन को एक्सीडेंट के अलावा भी उसके शरीर पे कुछ अजीब सी चोटें दिखी जो किसी कार एक्सीडेंट की तो नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने जिन जुशान को टॉर्चर किया है, इसलिए वो अपने आदमियों के से मिलकर पूरी बात का पता करती हैं। यहाँ तक कि शिचैन की कार को डिस्ट्रॉय करने से पहले उसके कैमरे को भी अपने पास मंगवाती हैं और उसके कैमरे में मैडम लैन को अपने हस्बैंड दिख भी जाते हैं। मैडम लैन उसके बाद से अब समझ चुकी थी कि मिंग्याओ और मिस्टर लैन एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी चुप रहीं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उससे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। अगर वो दोनों एक साथ काम भी करते थे तो अभी अगर वो ये राज सामने लाएंगी तो कहीं ना कहीं शिचैन फंस जाएंगे, शिचैन का एक ब्राइट फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वो एक सेल्फिश मदर की तरह सोचकर इस बात को छुपा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ शिचैन पहले से बहुत गिल्टी थे और जब यानली ने सुसाइड किया उन्होंने सुना तो वो बहुत परेशान हो गए। वो यानली को बहुत टाइम से प्यार करते थे, लेकिन हाँ वो कभी जिन जुशान और यानली के बीच में नहीं आए थे। बट जब जिन जुशान की डेथ हो गई तो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी भी थे। उन्हें लग रहा था कि यानली के लवर को उन्होंने मारा है, इसलिए वो यानली का और ज़्यादा ध्यान रखने लगे। पहले से वो यानली को प्यार भी करते थे और फिर उन्होंने यानली का इतना ध्यान रखा कि जियांग्स को शिचैन के प्रति मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गई या ये कहो यानली के लिए वो उन्हें सही लगने लगा और यानली और शिचैन की शादी कर ली। यानली और शिचैन एक हैप्पी लाइफ बिता रहे थे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से मिस्टर लैन और मिंग्याओ को एक साथ देख लिया। उस दिन यानली ही घर पे अकेले थी जब मिंग्याओ और मिस्टर लैन
आपस में बात कर रहे थे। मिंग्याओ कुछ पैसे के लिए फिर से धमका रहा था, क्योंकि अभी जिन कॉर्पोरेशन को वो सही से संभाल नहीं पा रहा था। वो कोई पढ़ा लिखा, कोई अच्छे स्कूल का पास आउट नहीं था। वो तो लालची इंसान था जो ब्लैकमेल कर करके उस जगह पहुंचा था। लेकिन जब जिन गौशान की डेथ हो गई तो उसके बाद उसके लिए अकेले इतनी बड़ी जिन कॉर्पोरेशन संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो इनडायरेक्टली लैन को कॉर्पोरेशन करने और पैसों के लिए बोल रहा था, जिसपे मिस्टर लैन गुस्से में आप मिंग्याओ को धमकाते हुए बोलते हैं कि जितनी मदद उन्होंने मिंग्याओ की करनी थी कर दी। यहाँ तक कि वो गुस्से में ये भी बोल देते हैं कि मिंग्याओ की सच अगर सबके सामने आ गया तो शायद बाकी जिन कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर तो उसे इस कंपनी का अब ओनर भी ना बनने दें। ये कंपनी क्योंकि एक तरीके से मिंग्याओ से पहले पूरा हक जिन जुशान का था, और जिन जुशान के मरने के बाद उसके उस बेटे का, जिसे अभी भी मिंग्याओ ने अपने पास छुपा के रखा हुआ है। जिन जुशान से झूठ बोलकर कि उसका बच्चा मर गया था, अभी तक मिंग्याओ के पास उसका बच्चा है। ये बात सुनते याली के तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। याली को पता है जिनशान का बेटा यानी उसका बेटा यानी याली का बेटा जिंदा है। याली इस चीज़ को दिन सुन के खुद पे कंट्रोल ना कर पाई। वो छुप के अपने कमरे में बैठ के खूब रोई, और वो एक तरीके से परेशान भी थी, क्योंकि वो ये बात अपने हस्बैंड से छुपा रही थी। वो हस्बैंड जिसने उसे बहुत प्यार किया, वो हस्बैंड जो उसे अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं। वहीं याली कुछ दिन तक बहुत चुप चुप रहती है। वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। उसे अंदर से ये गिल्ट भी खाता था कि उसने ये बात सबसे छुपाई है, और ये भी कि उसका बच्चा पता नहीं किस हालत में होगा। वो अपनी तरफ से आयन को ढूंढने की कोशिश भी कर रही थी, जिसके बारे में मिस्टर लैन को भी कहीं ना कहीं शक हो गया था। वहीं याली का लगातार टेंशन में रहना उसकी बिगड़ती तबीयत का भी कारण बन गया था। मिस्टर लैन जिसे ये पता चल चुका था कि याली शायद अपने बेटे को ढूंढ रही है, और अगर वो अपने बेटे तक पहुंची तो मिंग्याओ का सच सामने आएगा, और मिंग्याओ का सच सामने आया तो उनका सच भी सामने आ जाएगा। इसलिए वो ये ऐसा नहीं चाहते थे, और उन्होंने याली की मेडिसिन को चेंज करवा दिया। अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने याली को ऐसी मेडिसिन देनी शुरू कर दी जिससे उसकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ने लगी। उसे अलग अलग टाइप के एक तरह से भ्रम भी आने लगे। हल्के नशे से में ही रहती थी वो, हमेशा जैसे अपनी बॉडी के अगेंस्ट जाकर अपनी विल से कुछ बोल भी नहीं पाती थी। कहीं ना कहीं मैडम लैन को भी इस चीज़ का शक होने लगा था, लेकिन उनके पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं था। वहीं अपनी उन्हीं हैवी मेडिसिन के कारण याली उस दिन उस ऊंचाई से गिर चुकी थी। याली को मारने के पीछे शायद कोई उस दिन नहीं था। किसी ने शायद याली का उस दिन मर्डर नहीं किया था, पर इनडायरेक्टली याली को मारने के पीछे मिस्टर लैन ही थे, क्योंकि उन्होंने याली को इतनी खतरनाक दवाइयाँ देनी शुरू कर दी थी कि वो पूरी तरह से अंदर से कमज़ोर और मेंटली रूप से सिक हो गई थी। उसे उस दिन भी ऐसा फील हो रहा था जैसे बालकनी में वो अपने बेटे, अपने उस छोटे से बेटे जिसे वो कभी मिल नहीं पाई, देख नहीं पाई, जो उसका और उसके फर्स्ट लवर जिन जुशान के प्यार की निशानी थी, उसके साथ खेल रही है। और इसी चक्कर में वो डिसबैलेंस होकर उस 4th फ्लोर की बालकनी से गिर गई थी और तुरंत मर गई थी। हाँ, ये बात सच है कि सारे सीसीटीवी और उन सब में इसी कारण कोई उस दिन दिखाई नहीं दिया था, लेकिन वहाँ याली को इस हालत में पहुँचाने वाले मिस्टर लैन ही थे। ये बात अब सबके सामने जब आती है तो सब लोग शॉक में मिस्टर लैन को देख रहे हैं। वहीं वांगी तो अपने ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा कि उसके वो फादर, जिसे वो हमेशा रिस्पेक्ट करता था, वो फादर इतने गए गुजरे थे। उसके फादर ने कितने अच्छे अच्छे नाटक करे ना, उसके सामने ऐसा दिखाया कि वो तो आयन को उसकी गोद मतलब एक तरह से एडॉप्शन प्रोसेस में भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो शॉक में अब मिस्टर लैन को देख रहे हैं। वहीं शिचान तो गुस्से में पूरी तरह से पागल होके अपनी जगह से उठ के सीधा अपने फादर की कॉलर को पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्यों क्यों क्या आपने ऐसा? मैं भी तो आपका संतान, उस मिंग्याओ का साथ देने के चक्कर में आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं खुद को एक कल्प्रिट मानता रहा। आखिरी मोमेंट तक मैं याली से सही से नजर भी नहीं मिला पाता था, क्योंकि मुझे यही लगता था कि याली को धोखा दे रहा हूँ। मैंने उसके प्यार को मारा था, पर असलियत में आपने मारा था जिन निशान को, और मेरी याली को भी आपने बीमार किया। उसकी वो हालत आपने करी। ये बोलकर अब शिचान
अपने फादर के फेस पे पहली बार गुस्से में एक घुसा मारते हैं, जिसके कारण अब मिस्टर लैन फ्लोर पे नीचे गिर जाते हैं। वहीं अब चिलेन भी गुस्से में अपने भाई को देख के कहते हैं, मुझे लगता था मेरी तरह आप भी याली को अपनी बेटी मानते हैं। मुझे लगा था कि आप एक अच्छे इंसान हैं। मेरे पास कई बार सिस्टर इन लॉ आती थी, वो कहती थी कि मैं आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करूं, पर मैं ये चीज़ आज समझ पाया कि वो ऐसा क्यों कहती थी, क्योंकि आपने तो अपने मतलब के लिए सबको बर्बाद कर दिया। अपनी बड़ी बेटी की फैमिली उजाड़ दी, अपनी वाइफ को मार दिया। कैसे कैसे पिता थे आप, कैसे कैसे हस्बैंड थे आप? ये बोलकर चिलेन भी अब अपने मतलब एक तरह से भाई पे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अब एकदम से मास्टर लैन, जिसके सामने सब कुछ आ चुका है, अब वो एकदम से खड़े के कहते, नहीं नहीं, ये झूठ है, ये औरत झूठ बोल रही है। ये मुझसे चिढ़ती थी, ये मुझे कभी प्यार ही नहीं करती थी, इसलिए मरते हुए भी ये मेरी फैमिली में आग लगा के जा रही है, मेरे बच्चों को मुझे से दूर करके जा रही है। ये चाहती थी मेरे बच्चे मुझसे नफरत करें, इसलिए ये झूठ बोल रही है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ शिचेन। तुम और वांग जी, तुम दोनों ही तो मेरे बच्चे हो। मैं कैसे तुम दोनों को दुखी देख सकता हूँ? वांग जी, तुम जानते हो ना, तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेंगे। वांग जी, हाँ, आप मुझे हर्ट नहीं करेंगे, पर आप मेरी ज़िंदगी के सभी इम्पोर्टेंट लोगों को मुझसे दूर ज़रूर कर देंगे। आपको क्या लगता है लैंड चिंगेजुन कि आपकी ये हरकतें, आपका ये सच जानने के बाद मैं आपको अपना फादर मानूंगा? अब वांग जी गुस्से में ला सीधा मैं एक तरीके से अपने फादर की तरफ घूरते हुए बोलता है, अभी के अभी पुलिस को कॉल करो। ये बात बोलते हुए वो घूर घूर के आप अपने फादर को देख रहे हैं। वहीं ये बात सुनते ही मिस्टर लैन सबके सामने घुट्टों पे बैठ के अब नाटक करने लगते हैं। आई एम सॉरी, मैं गलत कर बैठा, पर मैं ये सब हमारी फैमिली की इज्जत के लिए तो कर रहा था। तुम लोग अगर मेरा सर सबके सामने लोगे तो कौन रिस्पेक्ट करेगा तुम्हारी? पूरी गुस्से सिटी तुम पे तू करेगी। कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा, कोई तुम्हें वो इज्जत नहीं देगा जो तुम्हें पहले देता था। प्लीज ऐसा मत करो, मैं अपना गुनाह मानूंगा। मैं पूरी जिंदगी इस चीज के लिए तुम सबके सामने माफी मांगूंगा, अपनी पछतावे वाली जिंदगी बिताऊंगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करो। ये बोलता हुआ जैसे वो मिस्टर लैन सबके सामने अब नाटक का या ये कह लो सच्ची में पछताने का रो रहा है जिस पेज पे बाकी कोई तो कुछ नहीं कहता, लेकिन आगे आके सीधा मतलब जियांग फैमिया मिस्टर लैन के फेस पे एक और गुस्से में पंच मारते हैं और बोलते हैं, और मेरी बेटी का क्या? उसकी जिंदगी जो तुमने बर्बाद कर दी उसका क्या? तुम्हारा परिवार तो तुम्हें बचा लेगा, पर तुम्हें क्या लगता है हम जियांग्स तुम्हें छोड़ देंगे? तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरी बच्ची को इतनी बुरी तरह से हर्ट किया, ये सच जानने के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? क्या तुम्हारा ये पछतावा, ये आंसू, ये सॉरी मेरी बेटी की जिंदगी वापस ला सकता है? देखो तुमने क्या किया। ये बोलते हुए फैमिया जिंगी और आयन की तरफ इशारा करते हैं, जहाँ जिंगी को अभी भी शिचेन ने गोदी में ले रखा है क्योंकि वो अपने फादर को गुस्से में देख के परेशान हो गया था। वही आयन को मैडम यू ने गोदी ले रखा है और बोलते हैं, वो दोनों तुम्हारे ग्रैंडसन थे, तुमने उन बच्चों से उनकी माँ को छीन लिया। तुमने कभी सोचा मेरी बेटी अपने बच्चे को देख भी नहीं पाई? तुम्हारे स्वार्थ के कारण क्या बिगाड़ा था उस बेचारी ने तुम्हारा, जो तुमने उससे उसका बच्चा दूर रखा, उसे मार दिया। ये बोलकर कहीं ना कहीं अब जियान फैमिया मिस्टर लैन को पूरी तरह से पीटने लगते हैं। कोई भी जियान फैमिया को मिस्टर लैन से दूर नहीं कर रहा, सब लोग जैसे जियान फैमिया को जो करना है करने दे रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बाप है जो अपनी बच्ची के दर्द को फील कर रहा है, जो महसूस कर रहा है कि उसकी बच्ची तो यहाँ कहीं इन्वॉल्व भी नहीं थी, पर सबसे ज़्यादा तो उसी को दुख मिला, सबसे ज़्यादा तो उसकी ज़िंदगी के साथ खेला है मिस्टर लैन ने। वो गुस्से में बुरी तरह से मिस्टर लैन को मारते मारते अधमरा ही कर देते हैं, जब पुलिस आके उनसे मिस्टर लैन को दूर करके इस हालत में ले जाती है। साथ में शुयांग को भी, शुयांग और मिस्टर लैन अरेस्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर केस चलता है।
बहुत सबूत मिल जाते हैं, क्योंकि एक बार अब सच कौन है जब पता चलता है तो मैडम लैन के मरने के बाद बहुत सारे ऐसे सबूत जो मैडम लैन उन लोगों के लिए छोड़ के गई थी वो सबूत मिल जाते हैं। उस समय रूम में भी शिचैन ही आए थे जब यह एक तरीके से वेंचिंग सबको बता रही थी कि उसे शुयांग पे शक है, तब वहाँ पे शिचैन ही आए थे अपनी मदर की एक बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से उनके नाम पे एक लाए हुए कोरियर के साथ। उस कोरियर में ये पेन ड्राइव और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ थे जो मैडम लैन ने मरने से पहले अपने पास रखे हुए थे। एक एक सबूत मैडम लैन ने इकट्ठा किया था अपने पति के अगेंस्ट, यहाँ तक कि याली की डायरी भी, वो डायरी जिसे सब सोच रहे थे कहीं गायब हो गई है या जला दिया गया है, वो डायरी हमेशा से मैडम लैन के पास ही थी। मैडम लैन ये राज छुपाना चाहती थी क्योंकि वो अपने बच्चों को दुखी नहीं करना चाहती थी। उनका तरीका गलत ज़रूर था, लेकिन वो अपने हस्बैंड को माफ़ भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए हर चीज़ उनके पास थी। इतने सबूत मैडम लैन छोड़ के गई थी कि उनके मरने के बाद भी चिंगेजुन कितना भी अच्छे लॉयर को हायर कर ले पर उन्हें कोई बचा नहीं सकता था। इसी कारण चिंगेजुन को सबके बीच में सजाए मौत मिलती हैं। जैसा चिंगेजुन सोच रहे थे वैसा ही अब लोग उनके बारे में बहुत गलत भी कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिचैन इतना ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि उनकी वाइफ और उनकी मदर के साथ और यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी के साथ भी, क्योंकि वो भी कोई एक टाइम पे खुद को मर्डरर ही मानते थे, ये सब कुछ जानने के बाद वो यहाँ गुसु सिटी में रह ही नहीं पाते हैं और वो गुसु सिटी छोड़ के अपने बेटे जिंगी के साथ कहीं जाने चले जाते हैं। कहाँ गए ये बात तो नहीं पता, पर लोग कहते हैं वो चाइना छोड़ के किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गए। वो जिंगी को अपने पास ही रखना चाहते थे, लेकिन वो आयन को कभी प्यार नहीं कर पाए। कारण यही था कि कहीं ना कहीं वो आयन के अंदर अपनी वाइफ के फर्स्ट लवर को देखते थे। वो आयन से नफरत नहीं करते, लेकिन वो एज आ फादर उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। पर आयन को शायद लान शिचैन के फादर के प्यार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयन के पास तो ऑलरेडी प्यार करने के लिए दो लोग हैं, वांगजी और विंग। वांगजी ने अपने ब्रदर के जाने के बाद अब लैन कॉर्पोरेशन की सीईओ की पोजीशन ले ली, वहीं उसकी सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन को अब मतलब चिरैन ने संभाला। चिरैन जो बहुत पहले रिटायर हो गए थे, लेकिन वो वांगजी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। अकेले वो कैसे सब कुछ संभालेगा, इतना बड़ा लैन कॉर्पोरेशन सब कुछ, इसलिए वो अपने नेफ्यू का पूरा साथ देते हैं। अपने भाई की गलतियों के लिए वो शायद अपने भाई को कभी माफ़ भी नहीं करेंगे, लेकिन वो वांगजी और विंग को अकेला नहीं छोड़ते। अब इस फैमिली का सीनियर चिरैन बनकर इस फैमिली को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। शुयांग को भी करीबन 10 साल की सज़ा मिलती है तो मैं मिस्टर लैन का साथ देने के लिए और मिस्टर लैन के कहने पे मैडम लैन का मर्डर करने के लिए। वैसे तो उसे उम्र कैद की सज़ा मिली थी, लेकिन जब शुयांग बताता है कि किस तरह से मिस्टर लैन ने उसकी फैमिली को अपने पास रखा हुआ था और फोर्सफुली उसे ये सब करने के लिए बोलते थे, तो उसकी सज़ा कुछ कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद शुयांग कभी भी वांगजी से नज़र नहीं मिला पाया, यहाँ तक कि वो हर बार वांगजी को सॉरी लेटर भी भेजता था। इसे वांगजी देखते ही आग लगा देता था, क्योंकि उसे शुयांग की सॉरी नहीं चाहिए थी। उसने शुयांग को एक दोस्त माना था, लेकिन शुयांग ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया था। उसके साथ रहकर उसके फादर तक उसकी सारी खबर पहुँचाने का काम किया था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी को और विंग को अब एक न्यू फैमिली के साथ देखकर जहाँ चिरैन बहुत खुश है, तो वहीं जिंची के बाकी बच्चों के लिए भी चिरैन ने कुछ सोचा था। एक एक करके जिंची के सारे बच्चों को अधिकतर एडॉप्शन प्रोसेस में जाकर अच्छी फैमिलीज मिल चुकी हैं, जिनके बारे में चिरैन हमेशा अपडेट रखते हैं कि कहीं वो बच्चे दोबारा से किसी गलत हाथों में न चले जाएं। पर किस्मत की बात यह है कि हर इंसान बुरा नहीं होता। बहुत सारे परिवार होते हैं जो सचमुच में बच्चों के लिए तड़पते भी हैं, और इन बच्चों को उन परिवारों तक पहुंचा दिया था चिरैन ने। वहीं सोंगलैन और शाओ शिनचैन जो शायद एक अडॉप्शन वाली एज से ऊपर जा चुके थे, उन्हें जांग फैमिया और मैडम यू ने अपने पास रखा है। उन दोनों को एज अ एडॉप्टेड चाइल्ड की तरह अपने साथ रखने के बारे में सोचा है, क्योंकि इन दोनों ने उनके ग्रैंडसन आयुन को सेव किया था। आयुन इन तक सबके पास पहुंच पाया थ्रू शाओ शिनचैन और सोंगलैन, इसलिए मैडम यू इन दोनों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हुए इन्हें जियांग फैमिली के साथ ही रखा है। अब इन दोनों की पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। शायद इन जियांग्स के साथ रहकर एक अच्छी फैमिली मिले इन दोनों को, यही सब विश कर रहे हैं। वहीं वेंचिंग और वेनिंग जैसा वो यहाँ आए थे विंग का साथ देने,
उसके तुरंत बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। पर विंग यहीं रहता है। वो अपनी बाकी डॉक्टरेट की एक तरीके से तैयारी या ये कह दो अपना करियर परस्यूट यहीं चाइना में रह के करता है। कहीं ना कहीं वांग जी को छोड़ के अब विंग का जाना इम्पॉसिबल है। एक तरीके से मिस्टर लैन का सच जानने के बाद वांग जी बहुत बुरी तरह से हर्ट हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसा रिएक्ट करे। एक पल में वो बिल्कुल अकेला हो गया था। उसकी मदर की डेथ और उसके फादर का सच उसे पूरी तरह से तोड़ चुका था। लेकिन उसका साथ देने इस बार उसका विंग था। विंग ने लंजा का पूरा साथ दिया। जब वांग जी अकेला होके घंटों तक कमरे में बैठना चाहता था तो विंग उसे ऐसा कभी करने ही नहीं देता था। वो हमेशा उसके आसपास रहता था। वो वांग जी को बहुत प्यार और केयर करता था। आयन और विंग ने जैसे वांग जी के दर्द को पूरी तरह से भुलाने के लिए सब कुछ करना शुरू कर दिया था। वैसे तो अब वांग जी लैंड मेंशन में ही रहता है, पर लैंड मेंशन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। यहाँ सब कुछ बदल चुका है। अब यहाँ पुरानी बहुत चीज़ें हटा भी दी गई हैं। मिस्टर लैंड से जुड़ी हुई तस्वीर, याद इस घर से वांग जी ने बाहर निकाल के खुद अपने हाथों से आग लगाई थी। वहीं मैडम लैंड की याद को अभी भी इस घर में रखा गया है। वो बहुत गलत करती थी, उन्होंने बहुत गलती भी करी, पर वो एक ऐसी माँ थी जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही थी। शिचैन और वांग जी के लिए वो एक ऐसे आदमी के साथ थी जिस आदमी को ने उनकी ज़िंदगी को सिर्फ बर्बाद किया, कभी कोई प्यार नहीं दिया। लेकिन उस औरत ने अपने से पहले अपने बच्चों के लिए जिया। इसलिए वांग जी उनसे नफ़रत कैसे करता, जितनी नफ़रत शायद वो अपने फादर से करता है। इसलिए उसने अपनी मदर के रूम को बहुत अच्छे से जैसा मैडम लैंड के टाइम का वो रूम था वैसे ही रखा है। शिचैन का कमरा भी बिल्कुल वैसा है। जब जिंगी और शिचैन यहाँ पे उन लोगों से मिलने कभी कभी आते हैं, आयन के लिए एक बड़ा सा रूम डेकोरेट किया गया है जहाँ आयन के लिए बहुत सारे टॉयज़ हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं और उसका प्यारा सा एक बेड है जहाँ पे वो रेस्ट लेता है। वहीं चिरैन, आयन और विंग और वांग जी अपनी छोटी सी लाइफ लैंड मेंशन में बिता रहे थे, जहाँ आज वांग जी भी घर पे जब लेट आता है तो देखकर शौक है, पूरा घर एकदम अंधेरे में है। अचानक से वांग जी विंग कहाँ है और बच्चे मतलब एक तरह से आयन कहाँ है सोच के परेशानी में तुरंत अब घबराते हुए घर की लाइट जलाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो लाइट जलाता है तो देखता है विंग ने पूरे घर को बहुत अच्छे से फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ है और बिल्कुल घर के बीचों बीच एक बड़े से हार्ट शेप में बना हुआ है जिसमें विंग अपने घुटनों पे बैठ के वांग जी का वेट कर रहा है। ये देखकर वांग जी शॉक हुए अब विंग के पास आता है। जब विंग स्माइल करता हुआ तुरंत अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और बोलता है, रंजा तुमने मुझे वेडिंग रिंग उस दिन के बाद से क्यों नहीं पहनाई? इसलिए मैं तुम्हारे और अपने लिए एक न्यू पेयर ऑफ रिंग लाया हूँ, हम दोनों की न्यू वेडिंग रिंग। ये बोलता हुआ विंग स्माइल करता हुआ आप घुटनों के बल वांग जी को वो रिंग्स दिखाता है, जिसे वांग जी आप विंग की तरफ देखकर पहले उसे स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा करता है और बोलता है, विंग ये सब आई नो लंजा, तुमने मुझे सच जानने के बाद प्यार किया। आई नो लंजा, तुमने मेरी सिस्टर को इंसाफ दिलाने के लिए अपने फादर तक को माफ़ नहीं किया। आई नो लंजा, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये प्लान किया। वैसे भी वो वाली शादी तो हमने तोकी में की थी ना, मैंने तुम्हें बुद्ध बना के करी थी, तो एक बार दोबारा मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है और ये सब उसी की तैयारी है। इस बात पे वांग जी विंग को देखकर एकदम से बोलता है, तुम्हें मेरे से इस तरीके से मेरे ही मेंशन में अकेले में शादी करनी है? इस बात पे विंग अपने सर को खुजलाते बोलता है, सबके सामने तो हमने कर ली थी ना लंजा, पर ये शादी तुम्हारी और मेरी एक स्पेशल मेमोरी होगी। आज हर एक प्रॉमिस जो मैं तुमसे कर रहा हूँ वो मेरा तुमसे वो प्रॉमिस है जिसे निभाने के लिए मैं लाइफ टाइम तक जीऊँगा। मरते दम तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं कभी कोई प्रॉमिस ना तोड़ूँ। मेरा फर्स्ट प्रॉमिस रंजा, मैं तुम्हें कभी दोबारा हर्ट नहीं करूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे सामने अपना और अपने से रिलेटेड सब सच बताऊँगा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूँगा, तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूँगा और तुम्हारी हैप्पी टाइम, सैड टाइम, तुम्हारी अच्छी हेल्थ, बुरी हेल्थ, हमेशा
तुम्हारा साथ दूंगा, ये बोलता हुआ विंग अब वांग जी को स्माइल करता हुआ एक कदम आगे आके उन दोनों रिंग्स जो बिल्कुल एक जैसी है, वाइट कलर की वाइट गोल्ड रिंग और उनमें बीच में एक बहुत प्यारा सा सर्कल वाला डायमंड, इन दोनों का एक जैसा है। जहाँ विंग का डायमंड रेड डायमंड है तो वहीं वांग जी का डायमंड ब्लू डायमंड है। ये दोनों अब अपने अपनी रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। या वांग जी विंग की इस एक तरीके से जो उसने सरप्राइज़ किया उसे देखकर इतना इमोशनल हो जाता है कि वो आगे आके अपने और विंग के माथे को टच करता है और बहुत प्यार से बोलता है, थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं जानता हूँ विंग, हमारी स्टोरी बहुत अजीब तरीके से शुरू हुई पर ये एक हैप्पी एंडिंग रहेगी। और ये बोलता हुआ वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे हंग्रीली किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी के किस का ही उतने ही हंग्रीली रिस्पॉन्स करता है। और ये दोनों किस से कब मेकआउट से कब इनका हॉट लव, पैशनेट लव और लुकिंग स्टार्ट हो जाता है, इन्हें पता ही नहीं चलता। जिंची में आज कोई नहीं था लैंड मेंशन में आज कोई नहीं था क्योंकि विंग ने सबको भेज दिया था क्योंकि उसे वांग जी को इतना प्यारा सरप्राइज देना था। और इसी कारण इनकी मॉर्निंग साउंड जिंची में सुनने वाला आज कोई नहीं है। एक हॉट नाइट के स्पेंड करने के बाद वांग जी विंग को देख रहा है जो थका हुआ उसकी नेकेड चेस्ट पे सो रहा है और अब अपने और विंग के उस हाथ को देख रहा है जो अभी भी एक दूसरे के साथ हैं और उनके अंदर अपनी वेडिंग रिंग को देखते हुए वांग जी स्माइल करते हुए कह रहे हैं, मैं बहुत लकी हूँ विंग जो तुम मुझे मिले। आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा और मैं तुम आयन एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे। वांग जी इसी अच्छी सोच और इसी अच्छी उम्मीद से कि वो विंग और आयन अब एक हैप्पी लाइफ ही स्पेंड करेंगे सोचकर आँख बंद कर लेता है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो कैसा लगा मेरा फैन फिक्शन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या आप में से किसी ने सोचा था कि मिस्टर लैन होंगे कल्प्रेट, ये भी मुझे कमेंट में बताना। वैसे कल वाले में कई लोगों को तो शिचैन लग रहा था ना, तो कैसा लगा ये सरप्राइज़ बताना। और मेरी स्टोरी सचमुच में सस्पेंस क्रिएट कर पाई थी ये भी कमेंट में बताना। स्टोरी के रिगार्डिंग मुझे डिटेल फीडबैक ज़रूर देना ताकि मैं आगे और अच्छी स्टोरी लेके आऊँ, साथ और अच्छी स्टोरी ऐसे ही कंटिन्यू शेयर करती रहूँ। तो अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।